Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in a decay 64 Cu gives 64 Ni plus E plus, that is positron and neutrino. The maximum kinetic energy carried by positron is found to be 0.680 mega electron volt. A part, find the energy of the neutrino which was emitted together with the positron of energy 0.180 mega electron volt. And the second part is what is the momentum of this neutrino in kg meter per second. यूज द फॉर्मूला एप्लीकेबल टू फोटोन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसी के साथ हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है पॉजिट्रॉन के लिए। अब हमसे पूछा है ए पार्ट में कि न्यूट्रिनो की एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों एक साथ एमिट हो रहे हैं और उसमें पॉजिट्रॉन की एनर्जी हमें गिवन है, और साथ में हमें जो न्यूट्रिनो है उसका मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट क्या रहेगा? मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो, मतलब फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाय सी। E क्या है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं E मतलब एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो है, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। और C मतलब क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला से हम जो मोमेंटम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो फाइंड आउट करना होगा। तो ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन दोनों टुगेदर एमिट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है पॉजिट्रॉन के लिए वो क्या है? 0.680 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साथ में हमें क्या दिया है? पॉजिट्रॉन की एनर्जी जब दोनों साथ में एमिट हो रहे हैं, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दे तो हमें मिलेगा 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो ये आ गई हमारी एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। अब बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो, क्या फॉर्मूला है मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो फाइंड आउट करने का, जो हमने की कंसेप्ट में देखा है? तो वो फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल्स टू E बाय सी। E क्या है उसमें? एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो क्या ही है? 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 500 किलो है इसलिए 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो वो है 3 इंटू 10⁸ तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻², और ये 10⁻³ ऑलरेडी है। फिर आ जाएगा हमारा 1.6, देन यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻19। इस 10⁻8 को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा वो, और डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमें मिलता है 5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 3। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻⁻27 इंटू 10⁻5। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 + 2 3 + 2 5 एंड हियर 19 and 8। तो अब यहाँ पे जब 5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2.67 इंटू -27 + 5, तो यहाँ पे 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? -23। यूनिट क्या आ जाएगा हमारा? केजी मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा हो गया मोमेंटम का वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एंड मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज ए पार्ट, द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इज 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the momentum is 2.67 into 10⁻⁻23 kg meter per second. Hope you understood it well. Best of luck.